कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ निशानियां, कुछ अलामतें तारीख के धुंधलके से निकलकर हमारे सामने आ खड़ी होती हैं। ये अपने साथ पुराने किस्से भी लाती हैं और हमारे आज के लिए नए सवालात भी। तो आज हम एक ऐसी ही अलामत की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जो कदीम जमाने से निकलकर हमारी जदीद दुनिया का हिस्सा बन रही है। ये सब शुरू हुआ साल 2022 में। दुनिया के एक बहुत बड़े फैशन ब्रांड बैलेंसियागा ने अपनी एक नई एडवर्टाइजिंग कैंपेन लॉन्च की, लेकिन उसमें जो तस्वीरें इस्तेमाल की गईं, उन्होंने जैसे पूरी दुनिया में एक तूफान खड़ा कर दिया और हर तरफ एक नई बहस छिड़ गई। अब इस कैंपेन को देखकर पहला सवाल तो यही जहन में आता है कि क्या ये सिर्फ आर्ट के नाम पर कुछ मुतनाज़ा करने की कोशिश थी, या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरी, बहुत पुरानी कहानी छुपी हुई है। यही वो सवाल है जो हमें इस मामले की तह तक लेकर जाएगा। अच्छा, तो इस नए तनाज़े की जड़ों को समझने के लिए हमें वक्त में बहुत पीछे जाना पड़ेगा, सीधा कदीम तारीख के उन औराक में जहां हमें बायल नामी एक देवता मिलता है। तो ये बायल था कौन? देखें, कदीम केनान के इलाके में बायल एक बहुत ही अहम देवता माना जाता था। उसे कुदरत की बड़ी ताकतों, खास तौर पर तूफान और बारिश का मालिक समझा जाता था। मतलब फसलें होंगी या नहीं, जिंदगी चलेगी या नहीं, इसका इन्हिसार इसी पर था। और उसकी तस्वीर एक बहुत ताकतवर जंगजू की थी। लेकिन वक्त के साथ साथ बाल का ये तस्वर पूरी तरह बदल गया। कैसे? ये देखना बहुत दिलचस्प है। जैसे जैसे इब्राहिमी मज़ाहिब यानी यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम का फैलाव हुआ, बाल को एक झूठे खुदा के तौर पर देखा जाने लगा, बुत परस्ती की अलामत, और आखिरकार एक शैतानी ताकत के तौर पर। ये टाइमलाइन इस पूरे सफ़र को बहुत अच्छे से दिखाती है। 14वीं सदी कबल मसीह में जहां बाल की पूजा होती थी, वहीं 9वीं सदी कबल मसीह तक इलामी किताबों में इसे बुरा कहा जाने लगा। फिर सदियां बीत गईं और 17वीं सदी में वो यूरोपी अदब में एक शैतान की शक्ल में नजर आया, और अब 21वीं सदी में हम उसे एक बार फिर अपनी जदीद सकाफत में उभरता हुआ दिख रहे हैं। चलें अब कहानी के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। इसका ताल्लुक अदब की दुनिया से है, जहां एक गिरे हुए फरिश्ते यानी फॉलन एंजल का तस्वुर हमारी आज की सोच पर बहुत गहरा असर डालता है। जन्नत में खिदमत करने से बेहतर है जहन्नम में हुकूमत करना। यह मशहूर लाइन अंग्रेज शायर जॉन मिल्टन की लाजवाल नज़्म पैराडाइज लॉस्ट की है। इसी नज़्म ने मगरिब में एक ऐसे बागी फरिश्ते का तस्वुर आम किया जो सबसे बड़ी ताकत को चैलेंज करता है। ये तकब्बुर और खुदाई हुक्म से बगावत की एक बहुत बड़ी अलामत बन गया। यहाँ हम अदब के उस बागी फरिश्ते और आज के दौर की एक अजीबो गरीब अलामत बाफोमेट के दरमियान एक लिंक देख सकते हैं। बाफोमेट, जो कि एक बकरी के सर वाली पुरस्रार शख्सियत है, इसे सैटेनिक टेम्पल जैसी तंजीमों ने अपनाया हुआ है। तो फ़र्क ये है कि जहाँ अदबी किरदार तकब्बुर की अलामत था, वहीं आज बाफोमेट का मुजस्समा मजहबी आज़ादी और पुराने उसूलों को चैलेंज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इन सारी तारीखी और अदबी बातों से ये सवाल उठता है कि आखिर ये सब कुछ आजकल के एक फैशन ब्रांड की कैंपेन तक कैसे पहुंचा। आइए देखते हैं कि ये पुरानी अलामतें हमारे पॉप कल्चर का हिस्सा कैसे बन रही हैं। साल 2015 इस कहानी में एक बहुत अहम मोड़ था। इसी साल अमेरिका में सैटानिक टेम्पल नामी तंजीम ने सरेआम अपने बाफोमत के मुजस्समे की निकाब कुशाई की। इस एक वाक़े ने इस तरह की अलामतों को मेन स्ट्रीम कल्चर में लाने का रास्ता बहुत आसान कर दिया। तो ये सब होता कैसे है? ज़राए के मुताबिक इसके पीछे कई चीज़ें काम कर रही हैं। जैसे कंपनियां तवज्जो हासिल करने के लिए मुतनाज़ा चीज़ें इस्तेमाल करती हैं। आर्ट की दुनिया में सही और गलत के पैमाने अक्सर धुंधला जाते हैं। बगावत को एक अच्छी चीज़ के तौर पर पेश किया जाता है, और जब मीडिया पर बार बार ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं तो माशरे में उनके खिलाफ हसासियत कम हो जाती है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये मामला सिर्फ बैलेंसियागा या फैशन की दुनिया तक महदूद नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सकाफती रुझान है जो हमें फिल्मों में, गानों में और सोशल मीडिया ट्रेंड्स में भी साफ नज़र आता है। तो अब हम इस पूरी तहकीक के इख्तिताम पर हैं, जहां हम तमाम तारीखी और सकाफती कड़ियों को जोड़कर एक मुकम्मल तस्वीर देखने की कोशिश करेंगे। इस पूरी कहानी का जो निचोड़ है वो शायद ये है कि तारीख अपने आप को दोहराती है। इन अलामतों का दोबारा सामने आना शायद कोई बिल्कुल नई बात नहीं, बल्कि ये उसी तारीखी चक्कर का हिस्सा हो सकता है जो हमें बार बार माजी की याद दिलाता है।
اور آخر میں یہ سب ہمیں ایک بڑے سوال کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے۔ آخر ہمارے آج کے دور میں ایسا کیا ہے کہ معاشرہ ان قدیم اور تاریک علامتوں کی طرف اتنا کھنچتا چلا جا رہا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو اپنے ارد گرد کی دنیا اور اپنی اقدار کے بارے میں گہرائی سے سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔